दोस्तों, फर्नीचर ख़रीदने के लिए सबसे अहम जो चीज़ होती है वो हमें अपनी जगह के हिसाब से फ़र्नीचर ख़रीदना होता है। तो जब भी हम फर्नीचर ख़रीदने जाएं, चाहे सोफ़ा हो, बेड हो, डाइनिंग हो, ड्रेसिंग हो, कुछ भी हो, तो हम कोशिश ये करें कि अपने पास जो भी जगह है उस जगह की हम लोग ऑलरेडी नाप तोल करके जाएं। अगर हम नाप तोल करके जाएंगे तो जिससे भी हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं वो हमें बेटर गाइड कर सकता है कि यहाँ पे आपका किस तरीके का फर्नीचर लग सकता है। जैसे 6 फुट बाई 6 फुट का बेड लगा सकते हैं, या 6.5 फुट बाई 6 फुट का लगा सकते हैं, या क्वीन साइज़ लगा सकते हैं, 5 बाई 6 का लगा सकते हैं, तो वो बेटर रहता है। जब हम सही नाप तोल करके जाते हैं तो वो हमें गाइड सही करता है। जब गाइड सही करता है तो फिर हम अच्छा फर्नीचर और सही फर्नीचर ख़रीद पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर सही फर्नीचर नहीं ख़रीद पाते हैं, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है, जगह कुछ और होती है, हम फर्नीचर कुछ और ख़रीद लाते हैं। और फर्नीचर एक आइटम ऐसा है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नहीं ख़रीदा जाता है, वो लंबे समय के लिए ख़रीदा जाता है। तो अगर आप लोग सही जगह के लिए सही फर्नीचर खरीदते हैं तो वो हमेशा रहता है। 90% लोग क्या है कि गलत फर्नीचर ख़रीद लेते हैं, अपनी जगह के हिसाब से फर्नीचर नहीं ख़रीदते हैं। तो ये बहुत सारी जगह देखा गया है। जैसे कि मॉडुलर किचन है, हमारा ड्रेसिंग टेबल है, आदि की जो लंबाई चौड़ाई को हमेशा ध्यान रखें और उसी हिसाब से हम लोग अपना फर्नीचर ख़रीदें। सेम ऐसे ही हमारा स्कूल फर्नीचर में भी होता है। स्कूल फर्नीचर में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हमारे क्लास की लंबाई और चौड़ाई क्या है, हमें किस साइड में ब्लैक बोर्ड लगाना है, किस साइड में मेरा टीचर खड़ा होगा, उसका एंट्रेंस और एग्जिट क्या है, विंडो किस साइड में आ रहे हैं, और हम जो डेस्क और बेंच बच्चों के लिए ख़रीद रहे हैं उनका साइज़ क्या है। ये मोस्टली लोग पूछते हैं कि मेरे रूम का ये साइज़ है तो इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं। इसका कोई सटीक फार्मूला तो नहीं है, लेकिन एक इसका फार्मूला छोटा सा एक बन सकता है, या हम लोगों ने निकाला हुआ है कि आपका रूम का जो भी साइज़ है उस साइज़ में आप मल्टीप्लाई कर लें लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो हम डेस्क खरीद रहे हैं या जो भी हम बच्चों के बैठने के लिए आइटम खरीद रहे हैं उसका साइज़ निकाल लें लेंथ इनटू ब्रेथ। इसके बाद टोटल जो लंबाई चौड़ाई हमारे रूम की आई हुई है और जो हमारे डेस्क की लंबाई चौड़ाई है, आप ये मान के चलें कि जो रूम की लंबाई चौड़ाई है उसमें 50% जगह पर ही मेरे बच्चे बैठ पाते हैं। रेस्ट ऑफ जगह आगे जो टीचर हमारा खड़ा होता है उसके लिए निकल जाता है, ब्लैक बोर्ड के लिए निकल जाता है। क्योंकि एकदम ब्लैक बोर्ड के पास बच्चे बैठते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है प्रॉपर तरीके से, उनको अपनी गर्दन बहुत ऊंची करनी पड़ती है। दूसरा क्या है कि जब हम क्लास में बच्चे बैठे होते हैं तो बीच में उनके पाथ देना पड़ता है, बीच में निकलने के लिए जगह देनी पड़ती है। तो लमसम एक मोटा मोटी फार्मूला ये निकल के आता है कि हमारे रूम का जो भी साइज़ है उस साइज़ के 50% पे हम लोग बच्चों को बैठा सकते हैं। अब कितने बच्चे बैठेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप किस साइज़ का डेस्क ले रहे हैं, बच्चों के बैठने के लिए आइटम ले रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि टोटल जो हमने क्लासरूम का साइज़ निकाला हुआ है, क्षेत्रफल निकाला हुआ है, और जो हमने डेस्क का क्षेत्रफल निकाला हुआ है वो डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, और उस पर हमारा कितना बच्चा बैठ रहा है डेस्क के साइज क्षेत्रफल पे, उसी हिसाब से हमें निकल के आ जाता है कि हमारे कितने बच्चे इसमें बैठ जाएंगे। एक प्ले स्कूल का भी होता है हमारा इसी तरीके से कि प्ले स्कूल में हमारा ये रूम का साइज़ है या मेरे हॉल का ये साइज़ है तो इस पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं हमारे, उसका भी सेम यही प्रोसेस रहता है कि हम उसमें मोस्टली प्ले स्कूल के लिए हम लोग मून टेबल और रेक्टेंगल टेबल ये सारी टेबलें हम लोग डालते हैं। तो टोटल रूम का हम लोग साइज़ देख लेते हैं और हमारी मून टेबल और रेक्टेंगल टेबल का साइज़ देख लेते हैं, एक टेबल पे हमारे कितने बच्चे बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कि कितने बच्चे बैठ जाएंगे। दूसरा क्या है कि हमने जो टोटल स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्ले स्कूल, फिर आ जाता है हमारा नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फिर आ जाता है हमारा मिडिल के बाद हमारा आ जाता है सीनियर, तो ये और जूनियर। इस तरीके से ये 5 हिस्से में बांटते हैं। हर एक का साइज़ अलग अलग होता है। जो प्ले स्कूल का हम लोग साइज़ देते हैं उसकी टेबल की जो हाइट होती है वो मोस्टली हम लोग रखते हैं 18 इंच के आसपास। दूसरा जो चेयर का हाइट रहती है वो 10 इंच रहती है, यानी कि 8 इंच का गैप बच्चों की जो थाई होती है उसमें मिल जाता है। और
इसी रेशियो में फिर हमारा यूकेजी एलकेजी का है वो हम लोग 20 इंच के आसपास देते हैं, नर्सरी का जो हमारा फर्नीचर है। इसके बाद हमारा जूनियर क्लास आ जाता है। जूनियर क्लास का हम लोग फर्नीचर 21 इंच से 24 इंच के बीच में देते हैं, और फिर 24 के बाद हम लोग 27 इंच में देते हैं। 27 के बाद हम लोग 30 इंच का सीनियर क्लास के लिए देते हैं। और यूनिवर्सिटी का जो फर्नीचर है वो एक ही शेप एंड साइज़ का होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे यूरोपियन स्टाइल जो होता है, जो हम लोग इंडिया से बाहर से फर्नीचर लेके आते हैं, तो वहाँ पे वो लोग कैटेगरी को एज के हिसाब से और क्लास के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि नर्सरी का है, उन्होंने एक आइडिया लिया है कि 3 से 4 साल का बच्चा बैठेगा तो टेबल की हाइट जो है ना वो 18.5 इंच के आसपास रखते हैं, और चेयर की हाइट वो 10.5 इंच के आसपास रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने केजी और फर्स्ट को करा हुआ है, वो 4 से 6 साल तक का बच्चा वो मान के चलते हैं कि इस पे बैठता है। 4 से 6 साल के बच्चे के लिए उन्होंने 21 इंच और 12 इंच, 21 इंच यानी कि टेबल की हाइट रखते हैं, और 12 इंच जो है वो चेयर की हाइट रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने फिर क्लास सेकेंड एंड थर्ड को करा हुआ है, जिसपे 6 से 8 साल तक का बच्चा वो आइडिया लेके चलते हैं कि इस पर बैठेगा। 6 से 8 साल तक का बच्चा जब बैठता है तो उसका 23 इंच और 12 इंच में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ऐसी क्लास 4 और 6 का करा है उन्होंने 26 इंच और 15 इंच, 8 से 11 साल के बच्चे होते हैं। फिर उन्होंने क्लास 7th एंड 8th वो 11 से 14 साल का बच्चा वो मान के चलते हैं कि इस पर बैठता है। उन्होंने 28 इंच और 17 इंच। ऐसी फिर क्लास उन्होंने 9th एंड एबव इसका दिया हुआ है, वो 30 इंच और 18 इंच का लेके चलते हैं। तो डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट साइजेस बनते हैं हमारे। फिर हम लोग ये भी इसमें देखते हैं कि हमें सिंगल बच्चे को सिंगल डेस्क पे बैठाना है या डबल डेस्क डालना है जिस पे 2 बच्चे बैठ जाएं, या ट्रिपल डेस्क हमें डालना है जिस पे कि 3 बच्चे बैठ जाएं। इससे भी वेरी करता है कि हमारे क्लासरूम में कितने बच्चे बैठेंगे। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कोचिंग सेंटर में, मोस्टली बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, जैसे कि अनअकैडमी है या अपना PW है, फिज़िक्स वाला है। इन लोगों के यहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं ये लोग कि एक लंबी बेंच डालते हैं जिसकी लंबाई लगभग 8 फुट के आसपास होती है डेस्क, और उसी के साथ में एक बेंच होती है। उस पर वो लोग कोशिश करते हैं कम से कम 4 बच्चे या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चे उस पर बैठ जाएँ कंफर्ट वे में। तो वो एक रूम के साइज़ के हिसाब से बनाते हैं उसको। कहीं पे 8 फुट का आ जाता है, कहीं पे 6 फुट का आ जाता है, तो उस लेंथ पे हमारे मैक्सिमम बच्चे बैठ जाते हैं। लेकिन स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। स्कूल्स में हम लोग कोशिश करते हैं सिंगल बच्चा बैठता है या फिर हमारा 2 बच्चे बैठते हैं। तो ये क्वेरी मेरे पास बहुत आती थी कि हमारे रूम का ये साइज़ है तो इस पर हमारे कितने बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे किस क्लासरूम में बैठ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पे। हम आपको और डीपली इसके बारे में बता देंगे। और ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इसको देखते रहें। थैंक यू।